और रोल ऑफ ब्रेन इन होम्योस्टैसिस हम देखेंगे आज। रोल ऑफ ब्रेन इन होम्योस्टैसिस आज हमें डिस्कस करना है कि ब्रेन कैसे काम कर रहा है। ब्रेन बेटा हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है। ब्रेन जो हाइपोथैलेमस है, रोल ऑफ आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो रोल है हमारी बॉडी के अंदर, वो होम्योस्टैटिक रोल है। उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट्स नोन एज अ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस hypothalamus it is a thermostat of the body. Thermostat of the body means we have a set point. बेटा जैसे आप नॉर्मली जो ऑटोमेटिक मशीन्स आ रही हैं, जैसे आपके पास एयर कंडीशन है, जैसे आपके पास जो है रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो उनका एक सेट पॉइंट आप रखते हैं कि भाई जैसे एयर कंडीशन एसी चलाते हैं तो उसका टेम्परेचर 16 रखते हैं, 16 या 26 रखते हैं आप, या 22 रखते हैं, 24 रखते हैं, 16 टू 30 के बीच में आप टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? ये टेम्परेचर जो है एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है इस एयर कंडीशन के अंदर, या आप आयरन या इस्त्री यूज करते हैं, उसका भी एक नंबर 1 2 3 जो है आप गर्मी के लिहाज से उसको रखते हैं। तो ये क्या है? दे हैव ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेंटेनिंग मैकेनिज्म। इसी तरीके से नेचर ने हमें भी एक एबिलिटी दी है कि हमारी बॉडी के अंदर भी थर्मोस्टेट रखा गया है, और ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना है? सेट पॉइंट यू नो वेरी वेल। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, और इट्स इक्वल टू 310 केल्विन। ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इट इज आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये मेंटेन कैसे होता है? हमारे पास बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में, स्किन में, पूरी बॉडी के अंदर हर जगह पे कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। दैट रिसेप्टर्स आर नोन एज अ थर्मोरिसेप्टर्स। बॉडी possesses थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और इन थर्मोरिसेप्टर्स का काम क्या है? दैट 24/7 कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन। ये टेम्परेचर को मेजर या ऑब्जर्व करते रहते हैं, और ये क्या करते हैं बेटा? 24/7 कलेक्ट टेम्परेचर
information and send towards the brain means hypothalamus. तो हाइपोथैलेमस 24/7 हमारा काम करता है। 24 घंटे जो हैं हमारी बॉडी की तरफ जो भी जहाँ पे भी मीन फॉर एग्जाम्पल आप काम करना शुरू करते हैं, इस जगह पे अगर टेम्परेचर होगा, इसे आप थोड़ी देर के लिए भी अगर इसको बंद करके रखें, टेम्परेचर को आप जमा कर रहे हैं इस जगह पे, और थोड़ी देर के बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाएगा इस जगह पे, तो एक वंस जो है थर्मो रिसेप्टर्स आपके ब्रेन को मैसेज देते रहेंगे कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड से एक्सीड होने की कोशिश करेगा तब आपको पसीना आएगा, इधर तब आपको पसीना आएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम है 24/7 इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और इसी इंफॉर्मेशन को ब्रेन को बताना, और ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। जब टेम्परेचर बॉडी का 37 सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो जाता है तो बॉडी टेम्परेचर शट डाउन हो जाता है और हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर शट डाउन हो जाता है, मींस कंजर्वेशन स्टॉप हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर को बॉडी के अंदर स्टोर करने की गुंजाइश नहीं रहती। अब हम उस टेम्परेचर को बॉडी से रिलीज करते रहते हैं, तो रिलीज आउट करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। बेटा ये आप भले इसका जो है पिक ले लें अगर लेनी है तो, पावर पॉइंट शायद वो काम नहीं कर रहा था तो मैंने इस पे ही लिखा है, और मैं इसको डिलीट करूंगा फिर दोबारा लिखूंगा इसके ऊपर। अगर किसी को सर भले आप रिमूव कर दें, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है हाइपोथैलेमस, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देन सेट पॉइंट। सेट पॉइंट हम किस चीज को कह रहे हैं कि बॉडी ने एक टेम्परेचर का सेट पॉइंट बनाया हुआ है। हाइपोथैलेमस ने एक फिक्स, जैसे आप एयर कंडीशन का एक फिक्स पॉइंट बना देते हैं कि 16 तक जो है इसको ठंडा होना है, या 20 तक, या 22 तक, 24 तक, 25 तक, 30 तक, तो ये टेम्परेचर आप फिक्स कर देते हैं। तो ये आप उसका सेट पॉइंट बना देते हैं कि जब भी इतना टेम्परेचर हमारे रूम का हो जाए तो उसके बाद भले ये शट डाउन हो जाए या बंद हो जाए, तो एयर कंडीशन क्या हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। ऐसे ही सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और वो कौन परफॉर्म करता है, हाइपोथैलेमस। जब भी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से एक्सीड करता है तो हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट है वो शट डाउन हो जाता है, जो एक्सेस टेम्परेचर है उसको रिलीज करवाने की कोशिश की जाती है। व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देन सेट पॉइंट, देन एट दैट टाइम hypothalamus order to sweat glands release sweat, or we can say perspiration, around the body. अब ऐसे नहीं कि सारे का सारा बॉडी टेम्परेचर हमारा जो है कूल डाउन हो जाए। अब सिर्फ ये होगा कि जो इजाफी टेम्परेचर है 37 से, जो इजाफी टेम्परेचर है उसको हम स्वेटनिंग की मदद से रिमूव आउट कराएंगे। जब दोबारा टेम्परेचर 37 पे पहुंचेगा, मेन जो इजाफी टेम्परेचर था आपने स्वेटनिंग में, पसीने में रिलीज करवा दिया, जो टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो रहा है, अब 37 सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर कम होने की कोशिश करेगा तो यही मैसेज हाइपोथैलेमस की तरफ जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर इज नाउ सेटल्ड, या बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो उस दौरान आपको ठंड महसूस होती है, सर्दी महसूस होती है। अगर ज्यादा कम हो जाता है तो आपको कभी कभार क्या होता है, शिवरिंग होने के भी चांस होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस।
एवापोरेशन एवापोरेशन की वजह से एवापोरेशन एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन बेटा क्या है हमारे पास? कूलिंग प्रोसेस है। जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ता है तो उस दौरान हमें गर्मी में स्वेटनिंग होती है या काम करते हैं तो पसीना आता है हमें। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से डिक्रीज होता है तो उस दौरान हम अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व करने के लिए वेजो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द ओपन एरिया कम कर देते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर फिर भी हम टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रहे तो हमारी बॉडी के अंदर शिवरिंग वाली कंडीशन होती है, जिसको हम मैकेनिकल वर्क की मदद से हीट जमा कर रहे होते हैं। मीन्स जितना टेम्परेचर हमारा कम हुआ है आप शिवरिंग कर रहे हैं और उसी शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस हो रही है और उसी हीट को आप अपनी बॉडी के अंदर ऐड कर दें। तो इस वजह से जब टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल से कम होता है तो यही मैसेज हमारे ब्रेन के पास जाता है, हाइपोथैलेमस के पास जाता है और हाइपोथैलेमस उस सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए आपके स्केलेटल मसल्स को ऑर्डर करता है और स्केलेटल मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से शिवरिंग होती है। और हम पढ़ के आए हैं कि शिवरिंग का मैकेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ एड्रेनलिन या बाय द हेल्प ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की मदद से होता है। ये हार्मोन्स हैं जो इसको मेंटेन करवाते हैं। तो दोबारा सुन लें, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज्यादा बढ़ेगा, नॉर्मल की बात करें, बुखार या फीवर की हम बात नहीं करें, सेट पॉइंट से जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए, इजाफी टेम्परेचर को रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस आपकी स्किन के ऊपर पर्सपिरेशन करवाता है, पसीना रिलीज करवाता है और उस पसीने में इजाफी टेम्परेचर आप रिलीज आउट करवाते हैं या निकालते हैं। जब इजाफी टेम्परेचर रिमूव हो जाता है आपकी बॉडी से तो आपका बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, नॉर्मल कंडीशन पे आता है। तो सेट पॉइंट हमेशा हमारी बॉडी का क्या रहेगा? नॉर्मल कंडीशन में 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड जो है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं। सेट पॉइंट का मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस ने एक सेट पॉइंट किया हुआ है। Why this set point is necessary for the body? Because enzymes can work at 37 centigrade। 37 सेंटीग्रेड हमें क्यों चाहिए? क्योंकि enzymes can work at this temperature। तो enzyme properly जो वर्क करते हैं वो किस पे? 37 सेंटीग्रेड में। You know very well, enzymes are thermolabile। एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर हीट सेंसिटिव हैं। एंजाइम्स जो हैं हीट सेंसिटिव नेचर होने की वजह से, एंजाइम्स की हीट सेंसिटिव नेचर होने की वजह से आपको जब बुखार चढ़ता है, फीवर या सर्दी या गर्मी वाली कंडीशन होती है तो आपकी बॉडी में कुछ जो है फीलिंग्स आती हैं या ज़्यादातर वीकनेस वाली कंडीशन आ रही होती है। तो ये वीकनेस नॉर्मली क्यों होती है? क्योंकि एंजाइम्स अपने काम को स्लो डाउन कर देते हैं इस वजह से। इसको भी लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना है तो। तो नॉर्मली बेटा हमारे पास हम जब आगे आते हैं तो आगे कुछ और चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उस दौरान भी यही होता है। व्हेन बॉडी टेम्परेचर व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज then set point। At that time
brain hypothalamus give order to skeletal muscles for shivering, या कुछ और चीजें जो हम पढ़ के आए वो है एड्रीनलिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन का भी रोल होता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम रखा गया है। बेटा उस ऑटोमेटिक सिस्टम को हम नाम देते हैं कि वो थर्मोस्टेट है। दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ ऑटोमेटिक सिस्टम इन योर बॉडी दैट इज रिस्पांसिबल टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए आपके पास सेट पॉइंट पाया जाता है, और उस सेट पॉइंट को हम नाम देते हैं कि दैट इज द थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी। हाइपोथैलेमस का काम हमारी बॉडी के अंदर ये इस तरीके से है। हमारे पास मेन चीज जो है वो दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक है आपके पास रिसेप्टर्स और दूसरा है फीडबैक सिस्टम। रिसेप्टर्स का काम है 24/7 ब्रेन को इंफॉर्मेशन देना, और फीडबैक का मैकेनिज्म 24 घंटे आपकी बॉडी के अंदर वर्क करता रहता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो आपकी बॉडी जो इंफॉर्मेशन देती है डिफरेंट पार्ट्स के लिहाज से, वो इसके लिहाज है। तो इसी तरीके से थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है हमारे पास, और ब्रेन इज नोन एज अ थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद हम आते हैं, किसकी तरफ हम आते हैं, हमारे पास एक और चीज है जिसको आप फीवर कहते हैं। नॉर्मली जिसको आप फीवर कहते हैं, बुखार जो हमें आता है उसको साइंटिफिकली बेटा पेरेक्सिया कहा जाता है। जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो फीवर नहीं लिखते कि पेशेंट को पता न चले कि उसको छोटी सी बीमारी है, पेरेक्सिया लिखते हैं ताकि उसको लगे कि एक बड़ी बीमारी है, और इस बड़ी बीमारी की वजह से। और स्वेलिंग के लिए एडिमा लिखते हैं, स्वेलिंग नहीं लिखते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ा रक्त जो होता है वो ज्यादातर साइड में कुछ पॉइंट्स लिख रहा होता है, पेरेक्सिया लिख रहा होता है, एडिमा लिख रहा होता है, या डिफरेंट जो है हेडेक है तो डिफरेंट जो है नाम होते हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के लिहाज से वो लिख रहा होता है, लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखता। लोकल लैंग्वेज में इस वजह से नहीं लिख रहा होता क्योंकि अगर लोकली लिखेगा तो वो मरीज समझ जाएगा कि उसको कोई बीमारी नहीं है, या उसको कोई हल्की सी बीमारी है जिसकी वजह से कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादातर जो है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी बड़े बड़े डॉक्टर लिखते हैं, और वो कोने में लिखते हैं। एक तो नॉलेज की वजह से लिखते हैं, और दूसरे कुछ और रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से ये लिखते हैं। अब बेटा फीवर होता क्यों है, पहली चीज इस तरफ हम आ रहे हैं। बेटा जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर डॉक्टर्स क्या लिखते हैं, थोड़ा रिपीट कीजिएगा। फीवर के लिए, स्वेलिंग के लिए एडिमा लिखते हैं। जब स्वेलिंग होती है कहीं पे भी हमें, तो स्वेलिंग को एडिमा कहते हैं। एडिमा कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 में, मगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि लॉकडाउन हो गया उस वजह से। तो चैप्टर नंबर 14 आपका यस सर, वो इम्पोर्टेंट लिम्फ एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। हाँ, बॉडी में स्वेलिंग एक्यूमुलेशन की वजह से, फिलेरियासिस की वजह से, बहुत सारी और प्रोटीनियस डिफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी होती हैं, या ब्लड प्रेशर की वजह से, किडनी और लिवर के डैमेज होने की वजह से, बहुत सारे रीजंस हैं। तो इस जगह पे हम आ रहे हैं बेटा, आगे आ रहे हैं। तो आगे हमारे पास फीवर की तरफ हम आते हैं। पेरेक्सिया, पहली चीज पेरेक्सिया होता क्यों है। पेरेक्सिया बेटा हाइपोथैलेमस हमारा सेट पॉइंट बढ़ा देता है। जैसे आप लोग क्या कर रहे थे पहले,
सेंटीग्रेड पे आपने जो है एयर कंडीशन को रखा हुआ था, तो जाहिर सी बात है एसी जो है 20 तक आकर शट डाउन हो जाएगी। अगर उसको आप 16 तक लाते हैं या ऊपर आप 25 तक लेके जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एसी को ज्यादा देर तक वर्क करना पड़ेगा अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो हमारे पास भी क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल सेट पॉइंट हमारा है वो है 37 सेंटीग्रेड, और वी कैन से 98.6 फ़ारेनहाइट। जब हमें फीवर होता है तो फीवर में क्या करता है कि हाइपोथैलेमस चेंज बॉडी सेट पॉइंट more than 98.6 फ़ारेनहाइट। फिर ये डिपेंड करता है कि बुखार कितना आपको, मीन्स डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन कितना है। आपकी बॉडी के अंदर जिस टाइप का इन्फेक्शन होगा आपकी बॉडी का रिएक्शन ऐसा ही होगा। आपकी बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमस है ये उस सेट पॉइंट को बढ़ा देगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस खतरे के बेस पे। तो 98.6 फ़ारेनहाइट ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर आपकी बॉडी के अंदर खतरनाक किस्म का कोई इन्फेक्शन है तो टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है एक्सीड कर देता है, इंक्रीज करता है। और इंक्रीज कितना करता है, 37 सेंटीग्रेड से बढ़ाकर ये बढ़ा देता है, 38 कर देता है। ये 98.6 से बढ़ाकर 100 मीन्स मोर इंक्रीज करता है, मोर सेट पॉइंट बनाता है ये अबाउट, या आप कह दें कि सेट पॉइंट है हमारे पास 100 फ़ारेनहाइट। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 98.6, क्योंकि 98.6 पे आपके हार्म एंजाइम्स जो हैं बेहतर काम करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपके कुछ एंजाइम्स जो हैं अपनी एक्टिविटीज को रोक देते हैं इमरजेंसी की वजह से, और उस इमरजेंसी की वजह से जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है आपकी बॉडी का, आपके एंजाइम्स जब काम करना स्टॉप कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप वीकनेस फील करना शुरू कर देते हैं। एट ए टाइम जब आपको बुखार चढ़ता है तो थोड़ी देर के बाद आप फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं कि भाई अभी मुझे बुखार आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, मगर वो लोग कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि आप ठंडी हैं, कोई इतना ज़्यादा जो है आपको गर्मी नहीं है या बुखार वाली कंडीशन नहीं है। तो आप कहते हैं कि मुझे इंटरनली फील हो रहा है कि मुझे फीवर हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सेट पॉइंट चेंज हो चुका होता है और उस सेट पॉइंट के लिहाज से आपकी बॉडी स्ट्रगल कर रही होती है, और इस स्ट्रगल के दौरान आपको फील होता है कि नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इनसाइड द बॉडी। 98.6 फ़ारेनहाइट से ये 100 फ़ारेनहाइट तक चला गया है। अब ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने से अब ये होता है कि हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कितना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, 98.6, 37 सेंटीग्रेड। अगर खुदा न खास्ता और भी ज्यादा हमें टेम्परेचर चाहिए और आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कम है तो आप शिवरिंग की मदद से इस टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। मीन फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है कि हमारा बुखार जो है 104 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट होता है, 104 फ़ारेनहाइट होता है, और हम परेशान होते हैं कि भाई हम जो है शिवरिंग भी हो रही है, इतना गर्मी है, मुझे गर्मी फील हो रही है, बुखार आ रहा है, फिर भी मुझे शिवरिंग है। शिवरिंग बेटा क्यों हो रही है, क्योंकि ब्रेन ने सेट पॉइंट 104 कर दिया है, और जबकि आप नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की मदद से 98.6 फ़ारेनहाइट तक जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो इजाफी 5 से 6 फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर इजाफी बनाना है, जाहिर सी बात है या तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज हो, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो, या मेटाबॉलिक रेट कम है आपका, तो जाहिर सी बात है शिवरिंग होगी, और उस शिवरिंग से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसी हीट को आप टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, एड करने में मदद करेंगे आप। तो इस वजह से आप शिवर कर रहे होते हैं, मगर आपका टेम्परेचर 103, 104, 105 तक जाकर पहुंचता है। तो ये टेम्परेचर जो आपकी बॉडी का एक्सीड होता है, इंक्रीज होता है। और ज्यादातर ये भी होता है कि अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, कहते हैं कि 106, 107 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो डेथ होने के चांस क्यों होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स कंप्लीटली डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम्स कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। जब एंजाइम्स ही नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ कैसे रहेगी। आवर लाइफ इज टोटली कंसर्न्ड विद द एंजाइम्स।
enzymes activities are concerned with the temperature, pH या इक्वेस मीडियम, या बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिहाज से हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो पेरेक्सिया सेट पॉइंट 37 सेंटीग्रेड है, ये 98.6 है। हाइपोथैलेमस चेंज करता है बॉडी सेट पॉइंट को जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। इसको ले लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, भले मिटा दूं। हो गया सर। बॉडी के अंदर शिवरिंग का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट है। ये आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म की वजह से मेंटेन करवा सकती है। जबकि बॉडी ने सेट पॉइंट बढ़ा दिया है, आप कितना कर दिया है, फॉर एग्जांपल 103 फ़ारेनहाइट कर दिया है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म 98.6 तक मेंटेन कर सकता है। अगर आप इजाफी टेम्परेचर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है 10 फ़ारेनहाइट ने ब्रेन ने ऑर्डर कर दिया, किसी भी हालत में टेम्परेचर 103 तक पहुंचना है। अगर आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म से मेंटेन कर सकती है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकती तो हमें क्या होती है, शिवरिंग होती है। और शिवरिंग से बेटा हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी हीट को हम प्लस करके ये इजाफी टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं अप टू द रिक्वायर्ड। ऐसे ही जैसे 37 सेंटीग्रेड या 98.6 से कम हो गया, मीन फॉर एग्जांपल 97 95 हो गया, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, शिवरिंग होती है। उसी दौरान आपको कब कपाहट होती है, उस दौरान आप हीट प्रोड्यूस करके फिर टेम्परेचर को नॉर्मल करवा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है, और जबकि ब्रेन ने सेट पॉइंट चेंज कर दिया है, अब सेट पॉइंट नॉर्मल से बढ़ गया है, तो इस वजह से इसको आप नाम दे रहे हैं कि ये फीवर है, और उसके बाद ये सेट पॉइंट है। मगर हम परेशान होते हैं कि ब्रेन पागल है कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। कैसे कर रहा है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो है स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। WBC का टाइप है, मोनोसाइट्स जिसको आप कहते हैं, मैक्रोफेजेस जिनको आप कहते हैं, दैट आर द बिग ईटर्स। मिटा दूं इसको। हमारे पास क्या पाए जाते हैं, मोनोसाइट्स। क्या पाए जाते हैं, मोनोसाइट्स। आप देखते जाएं, ये कुछ टेक्निकल चीज है जो आपको समझनी है। These are the type of WBCs, white blood cells हैं बेटा। ये जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसता है तो ब्रेन को कैसे पता चलता है कि आप बॉडी के अंदर कोई अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, क्योंकि मोनोसाइट ब्लड के अंदर एक केमिकल रिलीज करवाते हैं, दैट्स नोन इज पैरोजिन। Parogen is message for hypothalamus to increase body set point। और पैरोजिन की वजह से ब्रेन टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है पेरेक्सिया। फीवर को पेरेक्सिया क्यों कहते हैं, बिकॉज पैरोजिन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज या गिव मैसेज टू द हाइपोथैलेमस in order to increase set point from 98.6 फ़ारेनहाइट to 100 or more। अगर बॉडी टेम्परेचर 98 से बढ़ रहा है और 100 फ़ारेनहाइट से बढ़ रहा है हमारा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये पैरोजिन वर्क कर रहा है। अब ये मोनोसाइट्स दो काम करते हैं। दो काम करते हैं, मीन्स जब भी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक तो ये मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस जो हैं रश टूवर्ड द एनिमीज करते हैं, सिपाही हैं ये। WBCs जो हैं इनमें सबसे ज्यादा
जो है एक्सपीरियंस हम कहें, या ज़्यादा तगड़े और लड़ने के काबिल जो हमारे पास माइक्रो WBCs हैं वो मोनोसाइट्स हैं। मैक्रोफेजेस इनको हम कहते हैं। मोनोसाइट्स जो हैं बिग ईटर्स कहा जाता है इनको। ये कहा जाते हैं दीज आर मोर एक्सपीरियंस देन अदर वन। तो ये फैगोसाइटोसिस की मदद से जाकर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निगलते हैं, जाकर खाते हैं, लड़ते हैं उनके साथ। मीन्स दो कंडीशंस हैं, एक सिपाही जो है लड़ने के लिए जा रहा है और पीछे हेडक्वार्टर को मैसेज भी दे रहा है कि भाई हम लड़ने तो जा रहे हैं मगर हमें सपोर्ट की जरूरत है। और सपोर्ट की क्या जरूरत है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अनवांटेड मीडियम क्रिएट किया जाए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस जगह पे नई तादाद में बढ़ सके और नई अपने आप को स्टेबल कर सके। क्योंकि टेम्परेचर का जो असर होता है वो किसके साथ होता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर होता है। इसको मिटा दूं? जी सर, भले मिटा दें। अब देखें कि जब टेम्परेचर एक्सीड होता है, जिसको हम पेरेक्सिया कह रहे हैं, इस पेरेक्सिया वाली कंडीशन या फीवर वाली कंडीशन में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर से मेन जो फायदा है वो क्या है, टेम्परेचर एक्सेस टेम्परेचर स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन। मीन्स बुखार के बढ़ने का मतलब ये है कि फीवर की वजह से बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर आता है तो कोशिश की जाती है कि क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द माइक्रोब्स। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा आपकी बॉडी के अंदर आए क्यों हैं, क्योंकि उनको आपकी बॉडी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो उनकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए उस जानदार की बॉडी के अंदर घुसने का मतलब ये होता है, पैथोजेंस जो होते हैं उस जानदार की बॉडी के अंदर एडजस्ट करते हैं जहां पे उनको सुइटेबल मीडियम मिलता है। तो उस जानदार की बॉडी के अंदर जब उनको सुइटेबल मीडियम मिल रहा होता है तो वहां पे ये प्रॉपरली एडजस्ट कर रहे होते हैं। मगर हमारी बॉडी को जब पता चलता है कि ये खतरनाक जानदार मेरी बॉडी के अंदर, मेरे जिस्म के अंदर घुस चुके हैं जिससे मुझे खतरा है, तो ये टेम्परेचर को एक्सीड करवा देते हैं ताकि उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो, ताकि वो रिप्रोड्यूस न कर सकें, तादाद में इंक्रीज न हो सकें, और इसी तरीके से उनके लिए क्या कंडीशन क्रिएट होगी, अनफेवरेबल फॉर द रिप्रोडक्शन। और दूसरी चीज बेटा ये होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से यू नो वेरी वेल, मैंने अभी बताया कि एंजाइम्स ऑफ पैथोजेंस कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। हमारे अपने तो काम नहीं कर रहे, एंजाइम्स ऑफ पैथोजेंस के नॉट वर्क प्रॉपरली। रिजल्ट क्या होगा, दैट कैन नॉट मीन्स वर्क प्रॉपरली, मीन्स जो पैथोजेंस हैं वो इतने एक्टिव नहीं रहेंगे अगर एंजाइम्स काम नहीं। एक चीज उसकी तादाद को रोका जा रहा है, और दूसरी चीज ये होगी इस टेम्परेचर की वजह से उसके एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या पड़ जाएंगे, वो लूज पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, ताकत नहीं होगी उनमें, एनर्जी नहीं होगी कि वो ज्यादा जो है दूर जा सकें या अपने आप को बचा सकें, अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। तो इस वजह से या तो खुद मर जाते हैं या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर जो है उनको क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, सॉरी मोनोसाइट्स क्या करते हैं, उनको इनगल्फ कर लेते हैं, या न्यूट्रोफिल्स जो है उनको इनगल्फ कर लेते हैं, या साइटोटॉक्सिक जो दूसरे सेल्स हैं वो आकर उनके ऊपर केमिकल छिड़क देते हैं। तो दोबारा सुन लें कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द माइक्रोब्स होती है। हमारे लिए तो है, बिल्कुल है, मगर हमारे लिए ये है कि टेम्परेचर शुड बी विद इन लिमिट। अगर लिमिट से बढ़ेगा तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से नॉर्मली 106 से अगर टेम्परेचर एक्सीड करता है तो एंजाइम्स हमारे भी डीनेचर हो जाएंगे, हम भी शट डाउन हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। हमारी बॉडी इतना जो है बर्दाश्त कर पाती है जिसकी वजह से हाँ, इसमें आपके एंजाइम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल, कम मीन्स 100% नहीं, मगर ज्यादातर एंजाइम्स आपके काम करना स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से तो आपको वीकनेस होती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, जिसकी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग कोमा में चले जाते हैं, डेथ भी हो जाती है। क्यों होती है? इसी एंजाइम्स और टेम्परेचर की वजह से।
मीन्स टेम्परेचर ज्यादा एक्सीड हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली क्या कंडीशन होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आपके एंजाइम्स काम करना शुरू कर देते हैं। आप फीवर के दौरान ही फील कर रहे होते हैं कि आपको कोई कंडीशन हुई है, मीन्स नॉर्मली आप नॉर्मल में 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था या 98.6 फ़ारेनहाइट, तो उसी दौरान आप नॉर्मल थे, हंस खेल जो है मूव कर रहे थे, लड़ रहे थे, खा पी रहे थे। जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर देगी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस चुका है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप उस दौरान जो है फील करना शुरू करेंगे कि आपको फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, और वीकनेस से ही आप फील करते हैं, हेडेक से ही आप फील करते हैं, और टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ये कंडीशंस हो जाती हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने की जो मेन वजह है हमारे पास वो पैरेक्सिया, बॉडी के अंदर पैरोजेंस का रिलीज होना, मोनोसाइट्स जो हैं पैरोजेंस या फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, तो एक तरफ तो लड़ने जाते हैं महाज पे, और दूसरी तरफ जो है हेड क्वार्टर को इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं कि भाई हम इमरजेंसी में हैं, हमें सपोर्ट चाहिए आपकी। और सपोर्ट क्या चाहिए कि जो है ऐलान जंग के लिए आपको गर्मी क्रिएट करनी है, फीवर क्रिएट करना है, और उस टेम्परेचर में ये होगा कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने एनर्जेटिक एक्टिव नहीं रहेंगे कि वो अपने आप को बचा सकें या दूर जा सकें या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस वजह से दो कंडीशंस हैं, एक तो उनको खाने की कोशिश की जाती है और दूसरा ज़्यादातर उनको रोकने की कोशिश की जाती है। एक तरफ मारने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ रोकने की कोशिश की जाती है कि उसकी तादाद नहीं बढ़े। अगर तादाद बढ़ेगी तो फिर आपके लिए मीन्स नॉर्मल जो हमें फीवर रहता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बॉडी ने इमरजेंसी में कोशिश की है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जाए या रोका जाए। मगर बेनिफिशियल मतलब ये कि उस दौरान जब आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस आपकी बॉडी के अंदर है तो वो फेवरेबल है आपके लिए। मगर नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि आप पैथोजेंस खत्म हो जाएं फिर भी आपको फीवर है, तो उसका मतलब क्या है कि आप बड़े किसी परेशानी में मुब्तला हैं या आपकी बॉडी के अंदर कोई और रीजन भी हो सकता है। तो फीवर जरूरी नहीं है कि मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही आए, कभी कभार सीजन में ऊंच नीच की वजह से भी आ जाता है, या नॉर्मली जो है चोट लगने की वजह से जो हमें ज्यादातर पेन होता है उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। डिफरेंट रीजंस होते हैं, मगर मेन रीजन पैरेक्सिया का जो आम बुखार जो पैथोजेंस की वजह से आता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुस